नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं लेके आया हूँ एक Redmi 5A का डेट फ़ोन। उसका स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे कि इसका फॉल्ट क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं पावर सप्लाई से चेक कर रहा हूँ। तो पावर सप्लाई में मेरा रीडिंग आ रहा था 0.0335 या 0.36 इस तरह का पावर ले रहा था, एम्पियर ले रहा था। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते इसका फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। तो पहले मदरबोर्ड को धीरे से निकाल लीजिए और कैमरा सेक्शन को हटा लीजिए। क्या है कि हीट वगैरह लगने से कैमरा ख़राब हो जाते हैं, इसलिए कैमरा को खोल लीजिए पहले। तो देखिए अब चेक करना पड़ेगा, कोई पावर सप्लाई के कैपेसिटर है बड़ा या छोटा, सारे कैपेसिटर को चेक करना पड़ेगा कि कोई शॉर्ट वगैरह शो हो रहा है कि नहीं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं और देखते रहिए मेरे वीडियो, तो आप समझ जाओगे। तो पहले बैटरी कनेक्टर को चेक किया शॉर्ट है कि नहीं बोर्ड, तो कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। तो चलते हैं, सब कैपेसिटर को पहले चेक कर लेते हैं, कोई कैपेसिटर लीकेज है कि नहीं। देखिए दोस्तों, कोई कैपेसिटर पे अगर रीडिंग 150 से कम आते हैं, 100-150 से कम आते हैं, तो वो कैपेसिटर शॉर्ट है। मतलब कि वो कैपेसिटर शॉर्ट नहीं हो सकता, उसका लाइन भी शॉर्ट हो सकता है। तो बराबर चेक कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए सारे कैपेसिटर को चेक कर रहा हूँ। तो मुझे कोई कैपेसिटर शॉर्टिंग वगैरह नहीं देखने को मिल गया। तो चलिए बोर्ड के दूसरे साइड में चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। तो बोर्ड के दूसरे साइड में हम चेक कर लेते हैं कि दूसरे साइड के पावर आईसी के आसपास कोई कैपेसिटर शॉर्ट है कि नहीं। तो बराबर से चेक कर लेना। तो यहाँ भी कोई शॉर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं चेक कर रहा हूँ एक स्टेप बाय स्टेप, कोई कैपेसिटर शॉर्टिंग अभी तक शो नहीं हुआ है। तो आपको ही इस तरह का चेक करना है, आपको भी ऐसे ही चेक करना है कोई कैपेसिटर शॉर्टिंग वगैरह है या नहीं। जितने सारे कैपेसिटर है वो पहले चेक कर लीजिएगा। तो कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं मिला। तो चलिए उसके बाद और एक स्टेप। तो मैं फ़ोन को कैबिनेट में लगा लिया है और पहले USB केबल से हम PC में चेक करेंगे कि क्वालकॉम पोर्ट शो हो रहा है कि नहीं। अगर क्वालकॉम पोर्ट शो हुआ तो मेरा इसका मतलब है eMMC साइड से प्रॉब्लम है। अगर नहीं शो रहा है तो दूसरे प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो पहले चेक कर लीजिएगा USB केबल लगा के कोई क्वालकॉम पोर्ट शो हो रहा है कि नहीं। तो मेरा शो नहीं हो रहा है, मेरा एक कैमरा से वीडियो हो रहा है इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो कोई क्वालकॉम पोर्ट नहीं शो हुआ है। तो चलिए इसका मतलब है मेरा eMMC सेक्शन अभी भी ठीक लग रहा है। उसके बाद मैं चार्जिंग केबल को लगाया और चेक किया बोर्ड में कोई हीट वगैरह हो रहा है कि नहीं।
तो चेक करने के बाद उसके बाद मैंने वोल्टेज चेक किया, बैटरी पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो बैटरी में बराबर वोल्टेज आ रहा है, मतलब हमारा वीवैट सेक्शन या वीपीएस सेक्शन दोनों ही ठीक है, कोई शॉर्टिंग वगैरह कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। तो अब हमको क्या करना चाहिए, देखते रहे मेरे वीडियो और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चेक करते रहना। बैटरी का वोल्टेज मैंने चेक किया, 4.5 दिखा रहा है। पावर स्विच का भी वोल्टेज चेक कर लूँगा मैं। हाँ, तो पावर स्विच का वोल्टेज लगता है ठीक है, पावर स्विच का वोल्टेज लगता है, हाँ ठीक है, पावर स्विच का वोल्टेज मतलब कि पावर स्विच का वोल्टेज ठीक है, बैटरी में पावर है और चार्जिंग लगाने पे बैटरी पे वोल्टेज भी आ रहा है, मतलब पावर सप्लाई ठीक है। उसके बाद हम लोगों को चेक करना चाहिए, देखते रहे वीडियो और स्टेप बाय स्टेप समझिए आप क्या क्या करने पे हम फॉल्ट ढूंढ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सारे बोर्ड में हम रोजिन के धुएं से भर दूँगा, रोजिन का स्मोक दे दूँगा मैं। इससे क्या होगा, कोई हीट हो रहा है या शॉर्टिंग है तो आसानी से मिल सकता है। तो चलिए मैं मदरबोर्ड को पूरा रोजिन के स्मोक से मैं भर दूँगा। तो ऐसा करने पे आपको शॉर्टिंग वगैरह में मिल सकते हैं जल्दी से। तो मैं पूरे बोर्ड को रोजिन के स्मोक से, चलिए सब जगह स्मोक कर देते हैं। उसके बाद हम पावर देके टेस्ट करते हैं। ठीक है, पावर ऐसी के ऊपर से और सीपीयू यूएमसी सब जगह आप स्मोक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही स्मोक करना। उसके बाद इसको पावर देंगे, पहले बैटरी डिस्प्ले और सब कुछ लगा के उसके बाद हम लोग चार्जर को इनपुट करेंगे। सब कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कहीं से भी शॉर्टिंग आ सकता है, इसलिए ठीक है मैं चार्जर को लगा देता हूँ। चार्जर लगाने के बाद देखना पड़ेगा, चार्जर लगाने के बाद देखना पड़ेगा कहीं से शॉर्टिंग आ रहा है या कहीं से स्मोक जल गया है नहीं। तो ठीक है, ठीक तरह से चेकिंग कीजिए। बोर्ड के दूसरे साइड में, मदरबोर्ड के दूसरे साइड में भी चेकिंग करना पड़ेगा। दूसरे साइड में चेक करने के बाद मुझे कोई शॉर्टिंग वगैरह दिखाई नहीं दिया, कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे काम मतलब इसका पावर सप्लाई भी ठीक है, बैटरी सेक्शन भी ठीक है, पावर स्विच का लाइन भी ठीक है, फ्लैश सेक्शन ठीक है। तो आप काम करना पड़ेगा सीपीयू आईसी में। तो डायरेक्ट फॉल्ट जाता है सीपीयू आईसी में। पहले सीपीयू आईसी को हम टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद अगर नहीं ठीक हुआ और नहीं कुछ हुआ तो सीपीयू आईसी रिबॉल करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सीपीयू आईसी को हीट करने के बाद चेक करेंगे हम सीपीयू आईसी में कोई गड़बड़ है या नहीं है। तो अच्छी तरह से पेस्टिंग कीजिए सीपीयू आईसी को। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले मैं चेक किया कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं था। उसके बाद मैंने यूएसबी कनेक्ट किया
तो कोई कॉलकॉम पोर्ट शो नहीं हो रहा था, इसका मतलब eMMC ठीक है, कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, मतलब पावर सप्लाई भी ठीक है। तो उसके बाद CPU IC को हम टेस्टिंग करके देखते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो CPU IC को रिवॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए CPU को टेस्टिंग करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हीट रखना है आपको 350, उससे ज़्यादा नहीं तो IC ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए अब चेक करके देखते हैं, फ्रेम में लगा के चेक करके देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेम में लगा लिया। अब पावर ऑन करने की बारी है। तो चलिए मैं पावर स्विच दबा के दिखा देता हूँ आपका सेट ऑन हुआ है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, मेरा सेट ऑन हो गया, मतलब इसका प्रॉब्लम CPU से था, कोई पावर शॉर्टिंग नहीं था, eMMC डैमेज नहीं था, इसका प्रॉब्लम CPU से। अगर ये फ़ोन ऑन नहीं होता तो CPU IC रिवॉल्व करके लगाने पे पूरा सेट रेडी हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आगे ऐसी वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।